नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। अमूमन मुंबई की समस्याओं को हम अक्सर उठाते हैं इस शो में, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की जिसने मिमिक्री के ज़रिए पूरी दुनिया में नाम कमाया। पलक के नाम से लोग उसको जानते हैं और कपिल के शो में उसको एक अच्छा प्रतिसाद भी मिला। कीकू शारदा नाम है, लेकिन पिछले दिनों राम रहीम बाबा को लेकर जिस तरह से उसने टिप्पणी की थी उसके कारण उसको अरेस्ट करना पड़ा और अब उसने माफ़ी मांग ली है। तो जाहिर सी बात है मामला शांत हो गया है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या एक कलाकार के जीवन में इस तरह की घटना वापस होनी चाहिए। हम इस शो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ चेहरे हम आपको दिखाते हैं जो मुंबई के जाने माने ये चेहरे हैं और निश्चित रूप से इनका जो योगदान है वो सब सिर्फ इसीलिए है कि ये सब पलक के अच्छे दोस्त हैं और मिमिक्री के ज़रिए, कॉमेडी के ज़रिए और अपनी अदाकारी के ज़रिए इनका जो मकसद है, इनका जो धर्म है, इनका जो मर्म है वो सिर्फ हास्य है। लेकिन एक हास्य कलाकार पर क्या बीतती है जब एक उनके बीच का कलाकार अरेस्ट हो जाता है। तो कुछ कुल मिलाकर हम सबसे पहले सबसे बात करेंगे। शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपके दोस्त कीकू जी जिस तरह से अरेस्ट हुए, आपको नहीं लगता कि वाकई इस पर गंभीर बहस होने की ज़रूरत है और एक जिसका मकसद है सिर्फ हंसाना, क्या आपको लगता है कि वाकई इसमें सरकार को या फिर सिस्टम को बदलना चाहिए, गंभीर होना चाहिए? एक्चुअली ऐसा है कि आज अगर उन्होंने बोला कि मेरा नकल मत करो, कल को हम लोग कहीं परफॉर्म कर रहे हैं, कोई शराबी आएगा बोलेगा शराबी पे मत बोलो, कोई वॉचमैन आएगा हम पे मत बोलो। तो इससे ऐसा होना चाहिए कि सरकार एक लेटर लिख के दे कि किस पे हम बोल सकें, ताकि सबकी रोजी रोटी चल सके। मैं यही कहना चाहूँगा। और रही बात कीकू जी की, उन्होंने जो किया है तो वो चैनल वाले पहले डिसाइड करते हैं क्या परफॉर्म करना है, तो जाके आर्टिस्ट को बोला जाता है ये आपको परफॉर्म करना है, तो उन्होंने किया, तो गलती उनकी नहीं है, जो बोला गया वो किया। अगर वो गलत करते हैं तो रोजी रोटी चलाने के लिए आदमी को तो करना ही पड़ता है, हर कॉमेडियन करता है वो चीज़। नकल करना बोलो तो आदमी घर से ही सीखता है, बचपन से चला आ रहा है। स्कूलों में कई लोग नकल करके पास हो जाते हैं, क्योंकि नकल नहीं करता तो वही क्लास में बैठा होता। मैं तो यही कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो माफ़ी मांगा, जो उन्होंने नकल किया था और उसका माफ़ी मांग लिया, तो बस वो उनको माफ़ कर दिया, यही बोलना चाहूँगा। कभी आपकी ज़िंदगी में भी अगर इस तरह की घटना हुई कि आपको भी लगे कि खतरा, आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपको डर लग रहा है, तो जाहिर से उस पर असर पड़ेगा? हाँ, जाहिर से असर पड़ेगा। हम लोग जो सोचेंगे, जो पंचिंग लाइन है वो भूल जाएंगे उसके चक्कर में कि बोलना क्या है। फिर दोबारा कोई हमें बुलाएगा भी नहीं परफॉर्म करने के लिए, तो हम पहले वो चीज़ सोचेंगे कि हमें करना क्या है। तो हम अपने हिसाब से अच्छे ही करते हैं, जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, लेकिन आदमी की सोच अलग हो जाती है। उसमें आदमी की सोच तब बदल जाती है जब आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं और एक मानसिक दबाव रहता है। बहुत सारे लोग हैं, मानसिक दबाव भी पड़ता है। राज, आपसे जानना चाहेंगे कि एक कलाकार जब परफॉर्म करता है और ये डर रहता है कि हम गिरफ्तार ना हो जाएं, तो आप इस घटना को लेकर क्या कहेंगे? देखिए सर, जो कीकू जी के साथ अभी इंसिडेंट हुआ है, फर्स्ट थिंग फ्रीडम टू स्पीच। हम अब सभी को आज़ादी है अपने अपने भाव व्यक्त करने का, लेकिन उनको गिरफ्तार किया ये टोटली रॉन्ग था। अब लोग गिरफ्तार करने लगेंगे। हम आर्टिस्ट भी एक है, हमारे भाई है कीकू जी, हम सब एक हो गए और ऐसा कभी भी कुछ गलत होगा तो हम हमेशा एक साथ एकजुट हो जाएंगे। देखिए, हमारी रोज़ी रोटी भगवान की देन है, मिमिक्री ये सभी के बस की बात नहीं है, ये गॉड गिफ्ट है। हम किसी की नकल करते हैं तो इसमें ऑब्जेक्शन होना है। देखिए, मोदी जी की नकल करते हैं, बाबा रामदेव जी की नकल की गई है, उन्होंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि हम लोगों को हंसी दे रहे हैं। आज के इस मानसिकता काफ़ी सारे डिप्रेशन से, भ्रष्टाचार, हम बस एक हंसाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लोगों को डिप्रेशन से बाहर लाना, बस ये हमारा मकसद है। लेकिन अब किसी को ठेस पहुंचता है ये तो गलत है। अगर आप सर्वे करेंगे इंडिया में तो लोग ज़्यादातर हमारे सपोर्ट में होंगे कि हम हंसी दे रहे हैं लोगों को। देखिए, रुलाना आसान है, किसी के साथ क्राइम करना, आज तो देख रहे क्राइम बढ़ता जा रहा है। पुलिस गिरफ्तार उनको कीजिए, हम तो हंसी दे रहे हैं। पुलिस को भी हमारा साथ देना चाहिए। ऐसा कंप्लेन लेने के पहले 3 हंसाने वाले पकड़े गए, लगता है आपको ऐसी खबर बनेगी आने वाले दिनों में? देखिए, अब मुझे तो ये लगता है कि आगे चल के कोई भी हंसाने वालों को पकड़ेंगे नहीं, क्योंकि जो आपने ये चौपाल रखा है हमें बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों की बात करना, जनता के सामने लाने का मौका दिया लेमन न्यूज़ ने, तो बहुत अच्छा लगा। और मुझे नहीं लगता आगे चल के अरेस्ट किया जाएगा किसी को, क्योंकि हमें भी राइट्स दे, हमारी रोज़ी रोटी चले, हम किसी को तकलीफ़ नहीं दे रहे।
और आगे अगर गिरफ्तार किया तो हम भाई लोग एक हो जाएंगे, हम तो करेंगे नकल बस। हम भी करेंगे नकल। आप इस पूरे घटना को, इसके अंदर की जो गंभीरता है, जो तकलीफ है, उसको बयान करिए अपने हिसाब से। देखिए, मैं सबसे पहले तो एक बात यही कहना चाहूँगा कि ये जो हादसा हुआ, हम सब लोग नकल करते हैं और हम पहले से, अभी से नहीं, जो कहानी जो है हमारे घर से शुरू होती है। हम हमारे मम्मी पापा की नकल, स्कूल के गुरुजी की नकल, तो बहुत सारी ऐसी नकलें हम लोग करते हैं और हमने कभी ज़िंदगी में ये सोचा नहीं था कि हमको कोई मतलब तकलीफ हो ऐसी होगी। तो हमारे ज़िंदगी में तो कभी ऐसी तकलीफ नहीं आई, लेकिन हमसे जो जुड़े हुए इंसान हैं, हमसे जो जुड़े हुए इंसान हैं, अगर उनको अगर तकलीफ होती है तो तकलीफ हमें भी होगी, तो बस यही है कि हमने दुनिया में बहुत सारी जैसे कि अब हम लोग मोदी जी की नकल करते हैं, बाबा रामदेव जी की नकल करते हैं, बहुत सारी नकलें हम लोग करते हैं। हम चाहेंगे कि मोदी जी और बाबा रामदेव का जो अंदाज़ है, उस बारे में आप थोड़ी देर बताएं जनता को कि वाकई ये जो घटना है उसके प्रति मोदी जी क्या सोचते हैं, बाबा रामदेव क्या सोचते हैं। मोदी जी का अंदाज पेश करता हूँ। मित्रों, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा मित्रों, यह जो हुआ है ये ऐसा नहीं होना चाहिए मित्रों, क्योंकि बहुत सारा हिंदुस्तान मेरी नकल करता है मित्रों, लेकिन मैंने कभी किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया मित्रों, कभी किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। बाबा रामदेव बड़ा अच्छा लगता है, बाबा योगा करता है, मैंने भी नकल बहुत लोग करते हैं, लेकिन मैंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। अब पता नहीं ऐसा क्यों होने लगा। और कलाकारों का जो एक अपना सफ़र होता है, बहुत अलग अलग देशों में जाते हैं, अलग अलग शहरों में जाते हैं, लेकिन इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो जाहिर तौर पर एक कलाकार शो नहीं करता है, लेकिन महसूस करता है। एक कलाकारों के अगर हम दिलों की बात करें तो दिल पे तो बहुत असर पड़ता होगा। दिल पर यही होता है कि जैसे हम कोई स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं, किसी इंसान ने अगर हमें कुछ बात बोल दी तो उस बात का तो दिल पर असर होगा ही। क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि हम किसी के लिए दिल से कोई चीज़ करते हैं। अगर दिल से हम लोगों को हंसाते हैं और दिल से हंसाने के बावजूद अगर हमको कोई ठेस पहुंचाने वाला अगर मिलता है तो हमें तो अफसोस तो होगा ही, फिर हम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते, टेंशन हो जाता है हम लोगों को। लेकिन फिर भी हम लोगों को हंसाते हैं, फिर भी हम लोगों को बखूबी के साथ और अच्छे तौर तरीके के साथ हम हंसाने की कोशिश ज़रूर करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। क्या दोस्तों? बिल्कुल, थैंक यू। ये जो जज्बा है एक कलाकार का ही हो सकता है कि तनाव कितना भी हो जाए, माहौल को हम स्वस्थ रखेंगे, और स्वस्थ रखने के लिए और रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम हंसें। आपसे जानना चाहेंगे कि इस घटना के बारे में आप सबसे पहले बताइए कि क्या इसको लेकर एक कलाकार को दुखी होने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत है, या फिर हमेशा के लिए फ्री रहने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो मेरा नाम दिलीप केदार है, स्टैंड अप मिमिक्री आर्टिस्ट, और आने वाली कई फिल्में भी एज एक्टर मैं काम कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आशीष भाई आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि जो ये चैनल पे आपने ये जो मुद्दा उठाया है, ये मुद्दा तो अभी शांत हो चुका है। एक्चुअली हमारे किक्कू शारदा भाई ने माफ़ी मांग ली है, और दूसरी बात हमारे बाबा जी ने भी उन्हें माफ़ कर दिया है। तो ये सबसे, इसके बावजूद फिर ये मुद्दा हम लोग जारी रख रहे हैं हमारे न्यूज़ चैनल के ज़रिए। ये आप बहुत अच्छा किया, क्योंकि जो आपने सवाल बहुत अच्छा किया, क्योंकि हम दुखी नहीं होंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी दुखी है। हम कॉमेडियन हमेशा सीरियस रह चुके हैं, क्योंकि हमारी जो हंसी है हम आप में देखना चाहते हैं, हम दुनिया में देखना चाहते हैं, हमारी ऑडियंस में देखना चाहते हैं। और जितने बाबा राम रहीम के जितने भक्तजन हैं, इन भक्तजनों को भी हम सुखी देखना चाहते हैं, हंसते हुए देखना चाहते हैं। तो मेरे दोस्तों, बाबा राम रहीम से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि हम कॉमेडियन हैं और हमें भी जीने का हक है, हमें ज़िंदा रहने दो। अगर कहीं हम कॉमेडियन अगर इस दुनिया से हट जाएंगे तो आप भी ये नहीं खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपकी हंसी आपके होठों से गायब हो जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी जितने भी चाहने वालों से, भक्तजनों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हम सभी आर्टिस्ट हरियाणा में आएंगे और आपको ज़रूर हंसाएंगे। और नकल तो क्या है, नकल तो हम सभी की करते हैं, और हम तो बचपन से नकल करते आ रहे हैं, और हम लोग ज़िंदगी भर नकल करेंगे, क्योंकि ये हमारा और नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत पड़ती है। नहीं, ये तो डेफिनेट, जब तक आपके पास में अकल है, और जिसके पास मेन अच्छी अकल होती है वही ज़्यादा नकल अच्छा करता है। ये क्योंकि नकल करना सबकी बात नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी ज़्यादा अकल होगी, इसके लिए वो नकल करता होगा। और दूसरी बात तो हमारे किक्कू शारदा जी को जेल हो गई, उनको जमानत मिल गई, लेकिन हमें इतना इस बात का हमें दुख है कि हमारा कलाकार अंदर जा चुका है। वजह क्या? हम दुनिया को हंसा रहे, इस वजह से अंदर जा रहे। हमने तो थोड़ी कोई चोरी की है, हमने कोई क्राइम किया है,
अरे यार, क्राइम करने वाले, चोरी करने वाले, बलात्कार करने वाले, इनके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए बाबा, तो हम मानेंगे कि आप सही में आपके भक्तजन इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे। कॉमेडियन के खिलाफ आवाज़ मत उठाइए भाई। आप हमारे माँ बाप हो, क्योंकि हम हंसाने वाले हैं, हमें हंसाने दीजिए और बस इसी तरह आप हंसते रहिए और हम जिंदगी भर आपको हंसाएंगे। थैंक यू। अरे भैया, अरे तुम नहीं जानते कि हम कॉमेडियन बहुत गरीब आदमी हैं, क्योंकि हम जो लोगों को हंसाते हैं, आपकी हंसी देखकर हम खुश होते हैं। हमें कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, ना हमें कोई धन दौलत की ज़रूरत है, हमें तो आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। बाबा जी, आप भी हंसिए और हमें भी हंसाइए और हमें भी सुख में रखिए। थैंक यू। आपका कोई चिर परिचित अंदाज जो है, यही अपील हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को करिए। मेरा कॉमेडी का जो अंदाज़ है, जैसे मैं बहुत सारी वॉइस करता हूँ, फिल्मी वॉइस और नेताओं की भी वॉइस करता हूँ, लेकिन जिनको मैं बहुत पहले से मानता हूँ और जिनको मैं बहुत फॉलो पहले से किया हूँ, कॉमेडी के बादशाह जॉनी भाई, पूरा हिंदुस्तान उनको मानता है, मैं भी उनको मानता हूँ, और ये दिलीप केदार साहब भी उनको बहुत मानते हैं। तो मैं जॉनी भाई का अंदाज़ पेश करने की कोशिश करता हूँ। उनका एक छोटा सा डायलॉग है। बाबा क्या कहूँ मैं सेठ जी, आपको होश में लाने के लिए क्या नहीं किया सेठ जी। जूते सुंगाए तब भी आपको होश नहीं आया सेठ जी, उसके बाद में प्याज के छिलटे सुंगाए तब भी आपको होश नहीं आया सेठ जी, उसके बाद मेरे जूते निकाले, सॉक्स सुंगाए सेठ जी, तब जाकर आपको होश आया। और तभी ऐसे लोगों को होश आता है, तभी ऐसे लोगों को होश आता है, तभी हमारे जो है भाई कॉमेडियन छूट गए। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। राज, आपने भी बहुत तरह के आवाज़ों पे काम किया है, आपके अंदर का कलाकार इस घटना को देखकर क्या रिएक्ट करेगा? जी देखिए, रिएक्ट तो जब उनको अरेस्ट किया तब से उबाल मार रहा था, लेकिन आपके चैनल ने अभी हमको पकड़ा तो अच्छा लग रहा है। विजय राज जी, कौवा बिरयानी, क्या बात है, काफ़ी प्रसिद्ध है, वो बौखला गए। वो भी एक आर्टिस्ट रहे, कॉमेडियन रहे, कीकू जी को अरेस्ट कर लिया, वो भी एकदम बौखला गए। अब वो गुस्सा कैसे निकालेंगे? अरे सिद्धार्थ भटनागर अल्मोड़ा वाले, अरे गंगा नदी बोल के खाड़ी में कुदा दिया यार, साला हमारा दोस्त कीकू को अरेस्ट कर लिया। बे बहुत टेंशन हो गया यार। अरे भैया, अरेस्ट करना है तो क्रिमिनल को करो। अगर कीकू भाई पे फिर से नजर डाला तो भैया किडनी निकाल लेंगे हम, दिल्ली ने लूट लिया भैया। और हमारे काफी सारे एक्टर जैसे कि अजय देवगन जी भड़क जाएंगे। किस प्रकार में? कीकू भाई को अरेस्ट कर लिया तुमने, अच्छी बात है की, क्योंकि याद रखना, कीकू भाई को अरेस्ट किया तुमने, जिसमें दब तो फक्त बाजीराव सिंघम। कीकू भाई हमारे हीरो है और हीरो रहेंगे, और हम मिमिक्री आर्टिस्ट एकजुट हो गए, तो अरेस्ट करना है तो करो, हम भी एक साथ हैं भैया। तो वाकई ये चर्चा जो है बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे है, और कलाकार हैं चूँकि और मिमिक्री से जुड़े हैं, तो जाहिर तौर पर इनका जो टैलेंट है वो आपके सामने आएगा। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है मुंबई की आवाज़ में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम मिलवाएंगे कुछ ऐसे कलाकारों से जो बताएंगे आपको कि कीकू की गिरफ्तारी को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है। तब तक देखते रहिए आप मुंबई की आवाज़ लेमन न्यूज़ पर। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।